सुरक्षा देगा।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ होती रहे और आपके साथ भी हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम आज की विशेष प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हम जीवित रहें, और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हमारे सामने पवित्र शास्त्र के पाठ पढ़े जाएंगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगी निर्गमन 19:1-8। इजरायलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजरायलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कहे और इजरायलियों को मेरा ये वचन सुना। तुमने सुना है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाव पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे ये ही है। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने भजन संहिता उसका 121 पढ़ने जा रही हूँ। साम्स 121 वर्स 1-8। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। पवित्र शास्त्र का दूसरा पाठ पौलुस प्रेरित की पत्री
इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 4था अध्याय, उसकी 14 आयत से 15वें अध्याय के 5 आयत तक। इब्रानियों 4, 14 से 5 अध्याय के 5वीं आयत तक। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे उत्पन्न किया है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सुसमाचार पाठ में जाने से पहले एक गीत गाएं।
आज के मनन के लिए जो सुसमाचार का हिस्सा लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 25 से 30 आयत तक। हे प्रभु क्रिस्त आपकी महिमा हो। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये प्रभु क्रिस्त का शुभ समाचार है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सुन सकें। आज के जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, भजन संहिता 121 और निर्गमन 19 1 से 8, इब्रानियों 4 14 से 5वें के 1 से 5 तक, मत्ती 11 25 से 30 तक जो है। और आज का जो थीम है, गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन। गॉड केयर फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करते हैं। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हम सब की चिंता करते हैं, जो हम सब का ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। मत्ती 11 16 से 26 में हमने देखा था, 16 से 24 में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह बड़े दुखित होते हैं लोगों के अविश्वास को देखकर, उनकी कठोरता को देखकर, उनके शैतान द्वारा उनकी बुद्धि को अंधा किए जाने पर वो बड़े निराश होते हैं कि जो काम मैंने इनके बीच में किए हैं, अगर वो सदोम अमोरा में किए जाते तो वो कब का मन फिरा लेते और विश्वास ले आते हैं। और ये बात उनकी चिंता को दर्शाता है, उनके प्रेम को दर्शाता है कि किस तरह से लोग जो है जानकर भी जो है अनजान बन रहे हैं या अविश्वास कर रहे हैं। और जब हम मत्ती 11वां अध्याय पढ़ते हैं, उस 11 के 25 से 30 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध जो आयत है, बड़ी फेमस आयत है बाइबल की या यीशु मसीह की जो है, जहाँ पर यीशु मसीह एक आमंत्रण देते हैं सब लोगों के लिए जो बोझ से दबे हुए हैं, निराशा से दबे हुए हैं, उनको अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं और कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ जो है। अगर हम 25 से देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है पिता इन बातों को, जो वचन की बातें हैं, जो वचन के भेद हैं, इनको बड़े ज्ञानियों और विद्वानों से छिपा कर रखा है और बालकों पर अर्थात चेलों के ऊपर, साधारण लोगों के ऊपर प्रकट किया है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि यह हाँ हे पिता, ये आपको अच्छा लगा जो है। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार के बारे में बताते हैं कि पिता ने सब कुछ मुझे सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर उसे पुत्र जो है प्रकट करना चाहता है। तो यहाँ पर 25 26 27 आयत में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह अपने अधिकार के बारे में भी यहाँ पर बताते हैं। 28 29 30 जो आयत है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो ये एक इनविटेशन है, एक आमंत्रण है सब लोगों के लिए, सब संसार में लोगों के लिए जो परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग हैं, उन सब लोगों के लिए। क्योंकि आज इस संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी बोझ से दबा हुआ है। ना केवल आज, जब से ये संसार बना है, कोई ना कोई बोझ जो है इंसान उठाकर चलता रहता है। चाहे व्यवस्था हो, व्यवस्था का बोझ हो, या पाप का, या नशों का, या बीमारियों का, चिंताओं का, महंगाई का, कर्ज का, अकेलेपन का, नौकरी छूटने का, असफलता का, बिजनेस फेल होने का, काम ना मिलने का, हार जाने का, सफल ना होने, तरह तरह के कई ऐसे
डर हैं, ऐसे भय हैं, ऐसे बोझ हैं जो हमारे ऊपर बने रहते हैं। और बहुत सारे लोग इन बोझ को जो है मैनेज नहीं कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते। इस कारण बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे लोग समाज विरोधी, परिवार विरोधी बन जाते हैं, चोरी, हत्याओं और लूट और डकैतियों में वो जो है अपने जीवन को फंसा लेते हैं। और ऐसे कई अन्य बोझ हैं जो उनके जीवनों को, उनके परिवारों को, उनके मनों को दबाते रहते हैं और जिससे वो जो है कभी उभर नहीं पाते हैं। ऐसे बोझों के नीचे दबा हुआ इंसान सोचता है कि क्या कोई व्यक्ति है जो मुझे जो है इस बोझ से बचा सकता है या मेरे बोझ को बांट सकता है, मेरे बोझ को उठा सकता है। जो है हज़ारों लोग आज भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। हो सकता है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में या कोई हमारे परिवार में भी ऐसा व्यक्ति हो जो किसी बोझ से दबा हो और वो पुकार रहा हो कि क्या कोई है जो मुझे इस बोझ से छुड़ा सकता है। तो आप और मैं उसे बता सकते हैं। ये मेरे और आपकी जिम्मेवारी है कि हाँ, इस संसार में, इस ज़मीन पर, इस धरती पर एक नाम दिया गया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो है यीशु मसीह का नाम। वो यीशु मसीह जो है हमें सब बोझों से छुटकारा देने के लिए हमें बुलाते हैं। और संसार में तरह तरह के बोझ पाए जाते हैं, लेकिन आज हम कुछ चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे कि किस तरह के बोझों से यीशु मसीह आज उन सब लोगों को बुलाते हैं, उन्हें छुटकारा देना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं। पहला बोझ जो हम देखेंगे कि वो बर्डन ऑफ लॉ जो है, व्यवस्था का बोझ जो है। तो यीशु मसीह के समय में भी जो व्यवस्था को जो है लोगों ने बड़ा पेचीदा कर दिया था, बड़ा एक ऐसा उसका जाल बुना था जिसमें जो है वो दूसरों के लिए तो वो नियम थे लेकिन अपने लिए वो नियम नहीं थे, सिखाने वाले के लिए वो नियम नहीं थे, लेकिन जो लोग सुन रहे थे, जिन लोगों को मानना था, उनके लिए वो सारे नियम लागू होते थे। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 23 में फरीसी और शास्त्रियों को बड़े कड़े शब्दों में जो है उन्हें चेताया और उनसे सावधान रहने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था। और कहा था कि जो शास्त्री फरीसी जो है वो मूसा की गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो कुछ वो कहते हैं वो करना, पर उनके जैसे काम मत करना, क्योंकि वो जो कहते हैं वो खुद जो है करते नहीं हैं, है ना। वो ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उस बोझ को मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप अपनी एक उंगली से भी उसे सरकाना नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह के समय में व्यवस्था को इस तरह से थोपा गया था कि व्यवस्था उन पर एक बोझ बन गई थी। जो है लोग इसे खुशी से नहीं, आनंद से नहीं, परंतु मजबूरी के साथ उसे मान रहे थे। यीशु मसीह ने उन ऐसे लोगों को आमंत्रण दिया, उन्हें निमंत्रण दिया कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ जो है अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ जो है वो बहुत हल्का और सहज है। अर्थात यीशु मसीह ने कहा कि उनका जो उद्धार है, उनकी मुक्ति जो है वो व्यवस्था के द्वारा नहीं, क्योंकि व्यवस्था की अगर सारे नियम मानेंगे, अगर एक नियम छूट गया तो वो सब कुछ बेकार हो जाता था, उन्हें फिर से नए सिरे से सारे नियमों को मानना था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा उद्धार पाओगे। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने एक नया रास्ता दिखाया कि यीशु मसीह की व्यवस्था पर चलकर, उसके नियमों पर चलकर, कर्मों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा उद्धार है। और विश्वासी को अच्छे कर्म या प्रभु के कर्म करने हैं, प्रभु की महिमा करनी है, ना कि कर्म अच्छे करने के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। आज भी हम इस समाज में, इस संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है व्यवस्था के द्वारा दबाए गए हैं, समाज के द्वारा दबाए गए हैं, कुचले गए हैं। उनको बहुत सारे नियम कायदे बनाकर उन्हें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर जो है उन्हें दबाया गया है और वो अपनी आवाज़ को जो है नहीं उठा सकते, अपनी आवाज़ को कहीं बुलंद नहीं कर सकते हैं। उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और इस तरह से वो उस बोझ के नीचे हमेशा दबे रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह इन सब तरह के बोझों से, चाहे अन्याय का बोझ हो, जाति धर्म के नाम पर जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन सब बोझों से हमें आज़ाद करता है। अब जो मसीह यीशु में है वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे बेटियां का होने का अधिकार दिया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें इस व्यवस्था के बोझ से
आज़ाद करने के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। दूसरा बोझ जो है, जो मेरे और आपसे जुड़ा हुआ है, सब मनुष्य जाति से जुड़ा हुआ है, वो है पाप का बोझ जो है। आज मनुष्य बोझ के नीचे जो दबा हुआ है वो है पाप का बोझ। रोमियो 3:23 में लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से रहित होता है तो वो उद्धार रहित होता है, वो शांति रहित होता है, वो उसमें आत्मिक जीवन नहीं, अनंत जीवन उसके पास नहीं होता है, क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना पाप है। पाप एक ऐसी बीमारी है या बला है जो घरों को, राष्ट्रों को, समाज को, जीवनों को नष्ट कर देती है। पाप परमेश्वर विरोधी, कृष्ण विरोधी तथा मानवता विरोधी है। और पाप जो है शैतान की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर को भूलकर, छोड़कर लोग जब शैतान की बातों पर, उसके इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पाप है वो प्रबल होता है जब शैतान की इच्छाओं पर लोग चलते हैं और परमेश्वर से लोग दूर हो जाते हैं। पाप एक ऐसी दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस जाता है, बार बार जो है उसमें वो धंसता ही चला जाता है और उसमें से निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग पाप के उस दलदल में फंस जाते हैं, पाप के उस कार्यों में फंस जाते हैं, वो दंड पाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है ना, अनंत मौत है, अनंत दंड है पाप की मजदूरी। लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो। पुराने नियम में यशायाह में लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय के 18 से वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, तो भी मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा ना। तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। दाऊद जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास गया जो है। अगर हम भजन 51 देखें 51 में, वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के पास गया और गिड़गिड़ाया कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर दया करते हैं और मेरे पापों के अनुसार मुझे बदला ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर दे। क्योंकि उसे पता था कि मेरा जो पाप है वो मुझसे पवित्र आत्मा को भी ले लेगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति को मुझसे ले लेगा और परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आएगा। इसलिए वो दीन और नम्र होकर परमेश्वर के चरणों में आया और उसने अपने पाप को अंगीकार किया, स्वीकार किया और उस पाप को छोड़कर उसने क्षमा को पाया, उसने शांति को पाया। आज परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग जो आज भी तरह तरह के पापों में जो है फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम कैसे इस झूठ के, व्यभिचार के, धोखे के, तरह तरह के गंदे पापों से जो है, नशों से जो है हम लोग बाहर निकले और हम नहीं निकल पा रहे हैं। उनके लिए प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट आ जाए और उस पाप की दलदल को छोड़कर, जैसे उड़ाऊ पुत्र जो है अपनी उस सारी पाप की दलदल को, सारे दोस्तों को छोड़कर वापस अपने पिता के पास आ गया, उसी तरह जो है आज यीशु मसीह आज मुझे और आपको भी बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाला, अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है, जो परिश्रम चल रहा है, उस परिश्रम को त्याग कर, छोड़कर जो है वो प्रभु के पास आ जाएंगे और परमेश्वर जो है वो हमें शांति देगा। और वो कहता है कि आई विल गिव यू रेस्ट, जो है मैं तुम्हें शांति दूंगा जो है। और वो कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो जो है ना। तो यीशु मसीह आज हमें पाप के बोझ से छुड़ाने के लिए बुला रहे हैं। तीसरी बात जो है कि यीशु मसीह हमें बुलाते हैं कि हम चिंताओं के बोझ से विश्राम पाएं जो है, द बर्डन ऑफ वरीज जो है ना। चिंताएं जो हैं ये हमारे जीवन में पाई जाती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मुझे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। बेशक वो कह भी दें तो भी किसी ना किसी चीज़ की जो है चिंता हम सबको घरों में, परिवारों में पाए जाते हैं। और ख़ासकर आज के युग में ज़्यादातर लोग जो अपने बच्चों की चिंता में बहुत ज़्यादा करते हैं, उनकी पढ़ाई की चिंता, उनकी ट्रेनिंग की चिंता, उनकी शादी की चिंता, उनकी जॉब की चिंता, उनके कैरियर की चिंता, फिर जो है परिवार में खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, कपड़ों के लिए, घर के किराए की चिंता, और जो हम EMI भरते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं, रेंट देते हैं, कर्ज अगर हमने किसी का देना है ना, तरह तरह की अनेक चिंताएं हैं, अनेक बातें हैं जो हमारे दिमाग में जो है हमें जो है चिंतित करती हैं, है ना। और हम सब से ये बातें जुड़ी हुई हैं। इसलिए ऐसे चिंताओं में, ऐसी जो वरिज हमारी ज़िंदगी में है, ऐसे समय में प्रभु जो है हमें बुलाता है और आमंत्रित करता है। वो खुद कहता है कि सब लोग जो है जो चिंताओं से दबे हुए हैं,
चिंताओं के बोझ से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आओ जो है। और मती अगर हम छठा अध्याय पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह 25वीं आयत से कहते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना, ना अपने खाने की, ना पीने की, ना रहने की, क्योंकि परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। और 6:33 में लिखा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैं ये नहीं कहता कि हम काम ना करें या हम ड्यूटी ना जाएं या मेहनत ना करें, है ना, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि हम चिंता ना करें, है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए मार्ग निकालेगा, वो हमारे लिए रास्ता निकालेगा। जब हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे तो प्रभु हमारे लिए रास्ता निकालेगा। और ये संसारिक चिंताएं जो हैं बहुत बार हमें इतना निराश करती हैं, भयभीत करती हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं और अपनी चिंताओं में हम जो है घुटने लगते हैं, मरने लगते हैं, अंदर ही अंदर जो है हम व्याकुल रहते हैं। ऐसे समय में प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और पहला पत्र 5:7 में लिखा हुआ है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो परमेश्वर आज आपकी और मेरी चिंताओं को लेने के लिए वो हमें बुला रहा है। चौथे प्रकार की जो चिंताएं हम देखते हैं जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं वो है बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड सिकनेसेस। गरीबी तथा बीमारियों के बोझ से हमें छुटकारा देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज के समाज में हम देखते हैं कि हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी जरूर पाई जाती है। और ख़ासकर जो बीमारियां हैं वो हमें तरह तरह के और भी दूसरे आर्थिक बोझ के नीचे दबा देती हैं, सामाजिक रीति से हमें कमज़ोर कर देती हैं। और शैतान ने इस संसार में अनेक बीमारियों को जो है शुरू किया है और उन बीमारियों के द्वारा वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे जो महामारी आजकल चल रही है कोविड-19 जो है, कोरोना की बीमारी है, इस पूरे संसार में बड़े भयंकरता से फैल रही है, भारत में भी बड़ी तेज़ी से फैल रही है अभी भी जो है। तो ये सब बीमारियां हैं जो हमें डराती है, हमें भयभीत करती है, हमें निराश करती हैं और इसका बोझ जो है, इस डर, ये जो डर है, ये बोझ हमें हमेशा सताता रहता है। बीमारियां गरीबी को जन्म देती हैं और जो गरीबी है वो इंसान को असुरक्षित करती है, लाचार करती है, मजबूर कर देती है ना। इसलिए जो है प्रभु जो है हमें बुला रहा है और वो कह रहा है कि हे सब परिश्रम करने वालों, और चाहे वो बीमारियों से दबे हुए लोग हैं, चाहे वो गरीबी से दबे हुए लोग हैं, चाहे वो शैतान की शक्तियों से दबे हुए लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरह की मानसिक, पारिवारिक, आत्मिक किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सब को प्रभु यीशु मसीह आज आमंत्रित करते हैं और कहते हैं कि कम टू मी, है ना, कम टू मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। जो है प्रभु यीशु मसीह हमें वो पीस, वो रेस्ट देना चाहते हैं, वो शांति देना चाहते हैं जो केवल उन्हीं के पास है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:27 में कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, है ना, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो आज परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम अपने सारे बोझ को परमेश्वर के चरणों में लेकर आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह के पास जो कोई भी अपना बोझ लेकर आया, चाहे वो बीमारी, चाहे वो कोढ़ी था, चाहे वो लंगड़ा था, चाहे वो अंधा था, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से सताया हुआ था, जो भी अपना बोझ यीशु मसीह के पास लेकर आया, यीशु मसीह ने उसके बोझ को अपने ऊपर ले लिया और उसको बोझ को लेकर उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया था, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, हमारा बोझ उसने ले लिया। हम पहले ही जो है उसने आज से 2000 साल पहले मेरे और आपके बोझ को भी उसने ले लिया है। तो अब भी हम अपने बोझ को उठाकर ना चलेंगे, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जो हमारे बोझ को उठाने वाला है। और यीशु मसीह का आज निमंत्रण सबके लिए है। ये जो इन्विटेशन है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस, है ना, इट इज़ नॉट ओनली ए स्पेसिफिक कास्ट और स्पेसिफिक रिलीजन जो है, बट दिस इन्विटेशन फॉर एवरीवन जो है, एवरीवन कैन कम टू जीसस। हर कोई यीशु मसीह के पास आ सकता है। वो लोग जो समाज में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, गरीबी के नाम पर जो है दबाए जाते हैं, वे लोग जो समाज में अन्याय सह रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं, भेदभाव का शिकार हैं,
ऐसे सब लोगों के लिए यीशु मसीह का आमंत्रण जो है मुफ्त में है, फ्रीली है। वो जो है यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। वो लोग जो पारिवारिक दबाव में हैं, परिवार में दुख सह रहे हैं, अपने परिवारों में, अपनी कलीसिया में, अपने घरों में, अपनी जॉब में, अपने नौकरी पर जो है, अपने बिजनेस में जो है, जो लोग दबाव को महसूस कर रहे हैं कि कोई बोझ उनके ऊपर आ गया है, चाहे वो कर्ज का बोझ था, किसी भी तरह का बोझ था, हम उसे प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में लेकर जाएं। वो परमेश्वर जो कहता है कि आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा तुम्हें बुलाता है। तो आज हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है। वो मुझे और आपको दुखी और निराश देखकर खुश नहीं होता, बल्कि वो हमारे दुख में दुखी होता है, वो हमारे परेशानी में परेशान होता है, और वो चाहता है कि हम उसका जुआ अपने ऊपर ले लें, क्योंकि जो उसका जुआ है वो हल्का और मुलायम है। जुआ जो होता है वो बैलों के ऊपर जो है कंधों पर रखा जाता है, उसकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि जो है वो जो गाड़ी है, बैलगाड़ी जो है, उसे खींच सके जो है। और यदि वो जुआ जो है वो आरामदायक नहीं होगा तो कभी भी बैल उसमें अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा उन्हें चुभता रहेगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जो जुआ है ना, उसका जो वचन है, उसके जो शिक्षाएं हैं वो बड़ी आरामदायक है, बड़ी जो है मुलायम, या कहें कि अच्छी शिक्षा हैं, जिनको माना जा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि ये बहुत कठिन शिक्षा है, मैं इसे मान नहीं सकता जो है। तो सहज का मतलब जो है वो बड़ा जो है कोमल जो है उसका जुआ है। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहे हैं, क्योंकि इब्रानियों में भी लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास सियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के साथ समय हमारी सहायता करे। तो आओ हम हियाव बांधकर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास चले जाएं। वो बुला रहा है, यीशु मसीह हमें आवाज़ दे रहा है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है, क्योंकि वो हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। चाहे हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हमारा बोझ कैसा भी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, कितने भी हम जो है सताव में क्यों ना हो, दबाव में क्यों ना हो, उन सब बातों में परमेश्वर हमें उठाना चाहता है, क्योंकि वो हमारी तरह जो उसने दुख उठाया है। अगर हम गिरे हुए हैं तो हमें उठाने की ताकत यीशु मसीह के पास है। अगर हम निराश हैं तो हमें आशा देने की ताकत यीशु मसीह के पास है। यदि हमारे मन में अशांति है, द्विधा है, चिंता है, परेशानी है, बोझ है, घर में बीमारी है, घर में परेशानियां हैं, इन सब परेशानियों में, इन सब बोझों में प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे बोझ को उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हमें अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालना है, हमें उसके चरणों में बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आना है। आज हम यीशु मसीह के जुए को जो है अपने ऊपर उठा लें, क्योंकि जो है यीशु मसीह का जो जुआ है वो हमें दीन और नम्र होना सिखाता है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें असीम शांति और विश्राम मिलेगा। जब हम कहीं भी चले जाएं संसार में, जो शांति प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें देता है, ये बाइबल हमें जो शांति देती है, जो शिक्षा देती है, इस वचन के द्वारा हमें ढाढ़स मिलता है, निराशा में हमें आशा मिलती है, और प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है। ये कहीं भी संसार में, कहीं भी हम मोल भी खरीद नहीं सकते। हम लाखों करोड़ों रुपए देकर भी मन की शांति को खरीद नहीं सकते हैं, पापों की क्षमा को खरीद नहीं सकते हैं, स्वर्ग के द्वार को खरीद नहीं सकते हैं, हम स्वर्ग में जाने के लिए कोई रास्ता खरीद नहीं सकते हैं। सिर्फ हमें उस आमंत्रण को स्वीकार करना है जो यीशु मसीह बाहें फैलाकर कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ, जो है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। तो यदि आप और मैं भी जो है, यदि किसी भी बोझ के नीचे दबे हुए हैं, कोई भी कर्ज का बोझ, कोई भी पाप का बोझ, कोई भी बीमारी का बोझ, किसी भी तरह की निराशा का बोझ यदि मेरे और आपके जीवन में है, तो आज यीशु मसीह आपका नाम लेकर बुलाता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास
लौट आओ। यदि हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें आशीषित करेगा, प्रभु हमें जीवन देगा, प्रभु हमें शांति देगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन वचनों को केवल आप सुनने वाले ना हो, या मैं इन वचनों को केवल सुनने वाला या बोलने वाला ना हूँ, बल्कि हम सब इन वचनों को अपने जीवन में उतार सकें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप बाहें फैलाकर हमें आमंत्रित करते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास लौट आओ। हे प्रभु, हम अपने सारे बोझों को, सारी चिंताओं को, अपने सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हे मेरे पिता, हमारे हर एक पाप को आप क्षमा करें और हमें सच्ची शांति प्रदान करें, क्षमा प्रदान करें। मेरे पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, आप सबों को आशीषित करें। हर एक के घर में, परिवार में आपकी शांति आए, आपका विश्राम आए, आपकी रेस्ट आए। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी पीस जो है इनके जीवन में उतर जाए मेरे पिता, इनके घरों में उतर जाए मेरे पिता, ताकि सब लोग आशीष पाए। जो कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से आपकी चंगाई इनके जीवन में उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। आपका आनंद, आपकी शांति, आपका प्रेम इन सब के जीवन में बहुतायत से आने पाए। यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और आपके ही मधुर और मीठे नाम से इस प्रार्थना को अपने स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम निकाया का विश्वास वचन एक साथ बोलेंगे। सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। ये समय है कि हम प्रार्थना करेंगे और जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कमिंग वीक में जो है अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं या जो लोग अपने वेडिंग एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए। अब तक आपने हम सबको संभाला है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और विशेषकर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी दया से हम आपके भवन में और पिता अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना कर सकते हैं, आपके वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रभु, अब तक आपने हमें जीवन दिया, आपका धन्यवाद। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाइए और उन्हें छू लीजिए। यीशु नासरी के नाम से हम सारी बीमारियों को डांटते हैं और आपके बच्चों के जीवन से दूर करते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है और हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। जो लोग भी हॉस्पिटल्स में हैं या घरों में हैं, बीमार हैं मेरे पिता, दुखी हैं, निराश हैं, यीशु मसीह अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा उन्हें इसी वक्त छू लें
और चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस वीक में पिता परमेश्वर अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपकी करुणा आपकी दया उन सब पर होने पाए। हे दयालु प्रभु, अपने पवित्र लहू में उन्हें ढांप लीजिए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए और आपकी इच्छा उनके जीवन से पूरी होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिस तरह आपने उनकी ज़िंदगियों में ये साल पूरा किया है, आने वाले साल में भी पिता परमेश्वर आप उन्हें संभालना। प्यारे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु, हम उन सबको आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूले और ब्लेस करे। प्यारे खुदा, जो विवाह का बंधन है वो आपने बांधा है मेरे पिता, आपकी ओर से पिता जोड़े बनाए जाते हैं। प्रभु, आप इन जोड़ों को ब्लेस करें मेरे पिता, जो इस हफ्ते में अपने वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं मेरे पिता। होने दे ये दिन उनके लिए आशीष में हो और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपकी, उनकी फैमिली में आपकी आशीष हमेशा बनी रहे। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम पापांगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। पेज नंबर 129 सेक्शन 17। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हमें अपने घरों में सुरक्षित रखा है और संभाला है, और इस बात के हम सब गवाह हैं कि अगर प्रभु की करुणा हमारे ऊपर ना होती तो शायद अब तक हम जीवित नहीं होते। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं और हम परमेश्वर को उसकी आशीषों के लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको हमेशा धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें। तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट या निवेदन आप सबसे है कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में हैं और हम अपने घरों में रहकर प्रभु की आराधना करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घरों में जो आपके पास गुल्लक चर्च के द्वारा दिए गए हैं, आप इनमें अपनी ऑफरिंग को ज़रूर डालें जाए, क्योंकि परमेश्वर का जो हिस्सा है, परमेश्वर का जो भाग है, जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको हमें अवश्य देना है। क्योंकि हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अपनी ऑफरिंग को नहीं रोकना है, क्योंकि प्रभु ने भी अपनी आशीषों को नहीं रोका है। तो इसलिए जिन लोगों के पास ये गुल्लक हैं, आप अपने ऑफरिंग जो है हर संडे को इस गुल्लक में डाल सकते हैं, और अगर आपका गुल्लक भर जाता है तो आप दूसरा गुल्लक भी आप चर्च में से ले सकते हैं या हमें बता दें, हम आपको उसको प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा जो है, अगर आपके पास गुल्लक नहीं है तो आप एक ऐसा कोई भी छोटा बॉक्स जो है बना सकते हैं और उसको रैप कर सकते हैं, और अपनी ऑफरिंग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप उस ऑफरिंग को जो है उस बॉक्स में डाल सकते हैं। और कभी भी आप आकर जो है
चर्च में उसे दे सकते हैं। और स्पेशली आप इवनिंग में आ सकते हैं जब पास्टर कमेटी के भी लोग चर्च में होते हैं, तो आप कभी भी आकर जो है इस भेंट को आप दे सकते हैं। तो प्रभु को देने में जो है हमें कभी भी कमी नहीं होती है, कभी भी हानि नहीं होती है, और प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अगर हम आज जीवित हैं उसकी दया से जीवित हैं, तो हमें जब चर्च को भी अभी आवश्यकता है, फाइनेंशियली हम जानते हैं कि चर्च को नीड है, तो ऐसे में हमें अपनी ऑफरिंग्स को नहीं रोकना है, बल्कि अपनी ऑफरिंग्स को हमें कलेक्ट करना है अपने घरों में, अपने गुल्लक में, अपने बॉक्सेस में, और उन्हें जो है लाकर हमें परमेश्वर के भवन में अर्पित करना है। और इसके लिए परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। आइए हम एक गीत गाएंगे, इस दौरान हमारी भेंट एकत्रित की जाएगी। आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आप ही से प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा से जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह क्रिस्त के नाम में आमीन।